अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमदाद सुमरो। स्पेशल सीट्स, मखसूस नशस्तें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त या तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त, उस पर फैसला आने वाला है। मुमकिन तौर पर आज फैसला सुना दिया जाएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कल तक फैसला चला जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर मखसूस नशस्तें हुक्मरान इत्तेहाद के पास रहीं तो क्या होगा, और अगर मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ को दी गई तो क्या होगा। PTI को कितना फ़ायदा होगा और हुकूमत को कितना नुकसान होगा, और इस सारे मामले में चीफ जस्टिस साहब को क्यों उछाला जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं अब 3 साल के लिए नहीं बल्कि अगले 4 साल के लिए चीफ जस्टिस होंगे। ये कहाँ से खबर आई है, कौन इस तरह की बातें कर रहा है, उस पर बात होगी। और इद्दत में निकाह का जो मामला है वो आखिरी मरहले में, आखिरी स्टेज पर है। अपीलें 2 दरख्वास्तें लेकर आगे ख़ावर मानिका साहब, और उसमें मीडिया के ऊपर गंद उछालने का सिलसिला जो है ना वो भी तेज़ हो चुका हुआ है। एक तहरीक अदम एतमाद और एक और तहरीक अदम एतमाद, उसका ऐलान कर दिया गया है। क्या तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है? क्या पाकिस्तान की अपोजिशन इस पोजीशन में है कि वो हुक्मरान इत्तेहाद के ख़िलाफ़ कोई तहरीक अदम एतमाद या ऐवान के अंदर कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उसको कामयाबी मिले? तो इन सारे मामलात पर बात करेंगे और आगाज़ तहरीक अदम एतमाद से कर लेते हैं। वजह यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत का बेड़ा गर्क तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हुआ था, और इमरान खान साहब ने अपना बेड़ा गर्क भी उसी तहरीक अदम एतमाद में नाकामी के बाद किया था। डेस्परेट हो गए थे। बकौल सदर आरिफ अलवी के फ्रस्ट्रेशन में इमरान खान साहब ने फ़ैसले किए थे। पहला फ़ैसला फ्रस्ट्रेशन का वो ये था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है 9 और 10 अप्रैल की रात को 2022 को, और 11 तारीख को नए वज़ीर आज़म का इलेक्शन होता है 11 अप्रैल को, और ख़ान साहब वहाँ फ़ैसला कर लेते हैं कि जी हमने पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली से रिज़ाइन कर देना। सब समझा रहे थे, बेड़ा गर्क होना था, तो वहाँ इमरान खान साहब ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया था। तो वहाँ से फिर मामला गड़बड़ हुआ। उससे पहले अपोजिशन जो है वो 2019 से पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही थी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की तरफ आया जाए, लेकिन बाकी पार्टियां नहीं मान रही थी। आगाज़ तजवीज़ किया गया था कि स्पीकर कौमी असम्बली असद के असर से किया जाए तहरीक अदम एतमाद, उनको हटाने के लिए पहले तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। अब फिर आज की जो अपोजिशन है, तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या वो 6 जमाती इत्तेहाद, उन्होंने ये तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ वो सामने लेकर आ गए। कल ये हुआ था कि कौमी असम्बली में अपोजिशन बोलना चाह रही थी, स्पीकर ने नहीं बोलने दिया, हल्ला मच गया, शोर मच गया। बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उमर अयूब कोई बात करते हैं, एक बात असद कैसर साहब करते हैं, लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है, स्पीकर साहब वहाँ डिक्टेटर बने बैठे हुए हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हमें तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। मगर सवाल ये है कि तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए महमूद खान अचकज़ई साहब को पहले तो इमरान खान साहब को मनाना पड़ेगा। किस बात पर मनाना पड़ेगा? कि वो जो पहाड़ पर चढ़े हुए हैं ना, कि मैंने सियासी जमातों के साथ बात नहीं करनी, मैंने डील करनी है आर्मी चीफ के साथ, पहले उनको उस पहाड़ से उतारना पड़ेगा। बनीगाला का पहाड़ तो है ही ना, ये कोई और ऊंचा पहाड़ है जहाँ पर चढ़ जाने के बाद इमरान खान साहब की अक्ल और मत सारी मतलब कुछ काम नहीं कर रहा। अव्वल तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने कह तो दिया कि तहरीक अदम एतमाद है आसाद के ख़िलाफ़, मगर सवाल ये है कि 85-86 अरकान की उससे कैसे ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब करेंगे। PTI के 85-86 अरकान, चंद अरकान मौलाना फजल रहमान साहब के पास है, अपोजिशन में और है कौन? उसके लिए पीपल्स पार्टी के साथ बैठना पड़ेगा भाई, उसके लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पांव पकड़ने पड़ेंगे भाई। तो क्या उस तरफ ये जाएंगे? और अगर अब ये एहसास इमरान खान को हो रहा है, या महमूद खान अचकज़ई साहब इमरान खान साहब को ये एहसास दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि हमें बैठना चाहिए पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर क्या वो वक्त बुरा था 8 फरवरी के बाद, जब पीपल्स पार्टी ऑफ़र कर रही थी कि आए मिलकर हुकूमत बनाए, मुस्लिम लीग नून से जान छुड़ाते आए हुकूमत बनाए। तो अब अगर इमरान खान साहब करेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं होगा इमरान खान साहब को। तो गोया तहरीक अदम एतमाद वाली बात जो है वो, और पीपल्स पार्टी क्यों कर साथ देगी? अब ये पीपल्स पार्टी के पास चलकर जा सकते, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बगैर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। ये पीपल्स पार्टी के पास चलकर जाएंगे,
पीपल्स पार्टी क्यों अब इस स्टेज पर हुकूमत का साथ छोड़ेगी? ज़ाहिर है नहीं छोड़ेगी। चाहे वो स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और स्पीकर के खिलाफ कामयाब हो जाती है तो फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ भी हो जाएगी। 2021 में क्या हुआ था? सेनेट की एक सीट पर इलेक्शन था कौमी असेंबली में, वहाँ पर पीटीआई के हफीज़ शेख साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के या उस वक्त की जो पीडीएम था उसके यूसुफ रज़ा गिलानी से हार गए थे कौमी असेंबली में। कौमी असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार की शिकस्त बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म की हुकूमत का ख़ात्मा था। तो अगले ही दिन इमरान खान ने अबड़ दबड़ में अफरा तफरी में एतमाद का वोट ले लिया, जिसमें मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत ने कहा था कि हम लाए नहीं, हम लाए गए बड़े एहतमाम के साथ। तो तहरीक अदम एतमाद तो इत्तेहाद भूल जाए, कोई नहीं आती। अच्छा जी, अब जो फैसला मखसूस नशिस्तों वाला वो परसों सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल करके और फैसला महफूज कर लिया था। अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि मुकदमा पीटीआई का है या मुकदमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है, ये अभी तक पता नहीं चल रहा। लेकिन लंबी लंबी बहुत छोड़ रहे हैं पीटीआई वाले या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले। अब कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया, 13 रुकनी वो जो बेंच जिसने समाअत की वो सारे बैठे। उसमें उन्होंने ज़ाहिर है लामोहल्ला नोट शेयर होते हैं, मुशावरत होती है फैसले के मुतालिक। तो इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि जी आज फैसला आ सकता है, आज आता है या कल आता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, क्योंकि उनके पास बल्ले का निशान नहीं था, पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा नहीं था। कल ही इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि जब हम इलेक्शन कैसे करवाते, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे करवाते, हम तो रूपोश थे, हम तो अंडरग्राउंड थे। तो भाई आप रूपोश थे, आप अंडरग्राउंड थे, वो उसमें इलेक्शन कमीशन का तो कोई कसूर नहीं है ना। और आपका तो मामला 2017 से चल रहा था, 2017 से आप इंट्रा पार्टी का इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो बहरहाल तो उसके नतीजे में इमरान खान पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिला और पीटीआई के कैंडिडेट आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े। और फिर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के बाद वो कभी नज़रियाती की तरफ जा रहे थे, कभी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ जा रहे थे। फाइनल फैसला हुआ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन लड़ी नहीं, ना इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया, ना उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई अपना फहरिस्तें जमा करवाई, बल्कि उल्टा लिख के दे दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप किस चीज़ के हमसे मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त मांग रहे हैं। हमने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा, ना मखसूस नशिस्तों के लिए हमने कागजात ना फहरिस्त जमा करवाई है। उस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कहा इनकी मखसूस नशिस्तें बनती नहीं हैं और आइन के तहत उन्होंने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में तकसीम कर दी। तो उससे हुआ ये कि अच्छा खासा चंक हुक्मरान इत्तेहाद को मिल गया। और हुक्मरान इत्तेहाद जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, 2/3 मेजॉरिटी उनको मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई, अब पीटीआई बिल चली गई थी उसमें पेशावर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो बरकरार रखा। तो अब वो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनकी अपील, अब उनकी अपील के ऊपर आना है फैसला। अगर तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो हुक्मरान इत्तेहाद की 5 उंगलियां घी में, वो तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ होंगे और फिर आइन में जो मर्जी तरमीम वो कर सकते हैं, करेंगे, बुनियादी ढांचे को छेड़ने के अलावा जो मर्जी तरमीम कर। एक तजवीज़ ये थी कि चीफ जस्टिस की मुद्दत जो है वो 3 साल की कर ली जाए। अब उससे जान जाती है इमरान खान साहब की। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब जो है वो नहीं लेंगे ये तरमीम के बाद भी, वो कहेंगे कि जी मैं रिटायर होने जा रहा हूँ तो मैं तो चला जाऊँगा अक्टूबर में, या जो भी उनका टेन्योर है, अब इसी साल जाना उन्होंने। लेकिन अब बाहर बैठे हुए पीटीआई के लोग वो ये कह रहे हैं, कुछ मैं देख रहा था साबिर शाकिर साहब का लंबा चौड़ा ट्वीट कि चीफ जस्टिस साहब अकेले हैं 13 रुकनी बेंच में, बाकी सब उनके खिलाफ हैं। और कल इजलास इसलिए, आज का जो मतलब कल का जो इजलास था वो कह रहे हैं आज इजलास इसलिए बुलाया गया ताकि पता चलाया जा सके कि कौन से बागी जज हैं, ताकि फिर इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाए कि उनका बंदोबस्त करें वगैरह वगैरह। और मंसूबा ये है कि चीफ जस्टिस साहब 2028 तक रहें, काजी फायसा साहब, ताकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी चले जाए रिटायर होकर और जस्टिस मुनीब अख्तर भी चले जाए। बड़ी बड़ी छोड़ते हैं ये लोग, बहुत बड़ी बड़ी छोड़ते हैं। ये एक अपनी जगह हकीकत है
कि हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर ये चीज़ें डिस्कशन में रहीं और ऑन रिकॉर्ड वज़ीर कानून और कई और वज़ीर कह चुके कि जी ये सोचा जा सकता है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत जो है ना वो उसका मुतय्यन हो 3 साल हो, तो ज़ाहिर है उसका मतलब ये है कि काजी फैसल साहब को हुकूमत बरकरार रखना चाह रही थी। तो उसके लिए हुकूमत को ये सीटें चाहिए हर सूरत, और भी कई तरामीम हैं जो हुकूमत ने करनी है। तो जिसमें जो 18वीं तरमीम में मिसा की जमहूरियत की जो शिकें रह गई थी उसमें भी वो तरमीम चाहती है हुकूमत। पीपल्स पार्टी का फोकस है कि वो तरामीम भी आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून भी चाहती है कि वो तरामीम आनी चाहिए। तो हुकूमत को अगर सीटें मिल गई तो हुकूमत के पास तो ताकत आ जाएगी बहुत ज़्यादा। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि हुकूमत से कोई सीटें नहीं मिलती तो कितना एक नुकसान होगा हुकूमत को, कोई ख़ास नहीं। हुकूमत आईनी तरमीम करने की पोजीशन में नहीं होगी, लेकिन पीटीआई के पास सीटें जाने से ये होगा कि पीटीआई की थोड़ी सी सियासी फतेह होगी, अखलाकी फतेह होगी, लेकिन पीटीआई हुकूमत को गिराने की पोजीशन में नहीं होगी। होगी वही जो अभी है, लूली लंगड़ी सियासत कर रही है पीटीआई। सवाल उठा रहे हैं बज़ाहिर खुद पीटीआई के लोग कि हम तहरीक क्यों नहीं चला रहे। भूख हड़ताल की धमकी देकर इमरान खान ने खुद ही कहा कि अभी फ़िलहाल मैं भूख हड़ताल नहीं कर रहा। तो भाई कब करोगे? अगर तुम्हें लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत गैर आइनी और जाबराना दौर से गुजर रहा है तो फिर अब करो ना, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? तो तहरीक इंसाफ को सीटें मिल भी जाएं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो वो यही रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत को मिल जाती है तो पीटीआई की भी तबाही होगी और बाकी जो तरामीम हुकूमत अपनी मर्ज़ी की करना चाहेगी आइन में वो हुकूमत कर लेगी। अच्छा, अब जो चीज़ मैंने दूसरी थी ना वो उसकी अपना हाँ एक और चीज़ थी जिसका मैंने जिक्र करना था शुरू में, वो ये कि अब पीटीआई को समझ आ गई है कि इमरान खान की जान नहीं छूटनी, ये बाहर नहीं आने लगे इमरान खान साहब। पहले ये रोज़ाना कहते थे, रोज़ाना की बुनियाद पर, और हमें भी आकर पीटीआई के सपोर्टर और वो जो पीटीआई के का झंडा लेकर चलते हैं सहाफ़ी, वो भी हमें कहते थे कि जी थॉट प्रोसेस शुरू हो गया हुआ है, इमरान खान को वो तरले कर रहे हैं, इमरान खान बाहर आओ। हम कहते थे भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अदालतें बहुत ज़्यादा सामने खड़ी ना हो जाए इमरान खान को रिहा करवाने के लिए, अदरवाइज़ इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान के लिए कोई ठंडी हवा नहीं है, तत्तियाँ हवा माने गर्म, मज़ा नहीं है इमरान खान के लिए इस्टेब्लिशमेंट की उसमें सोच में। अब रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि जी इमरान खान को तो कभी नहीं बाहर आने देने का प्लान ही नहीं है, नहीं आने देते ये बाहर। तो अब ये खुद ऐसी बातें करके पहले अपने लोगों को ज़रा इंगेज रख रहे थे, अब इनकी बातों से और इनके बयानात से पीटीआई के कारकुन जो है ना वो ज़ाहिर उनके अंदर मायूसी फैलेगी। निकल वो पहले नहीं रहे जो थोड़ा बहुत उनको उम्मीद थी कि जो उनका लीडर बाहर आएगा तो ये पता नहीं ऑर्गेनाइज तरीके मिले हुए हैं शायद ऑर्गेनाइज तरीके से, अब रोज़ाना की बुनियाद पर कहते हैं कि इन्होंने इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। अच्छा जी, अब वो बहुत गलत बात है वैसे इद्दत में निकाह वाला मामला। मैं तो कभी भी इस तरह की कैंपेन, इस तरह की सूरत हाल की सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन अब क्या करें, अदालत में मामला है। और कल मैं देख रहा था टीवी चैनल्स दोबारा उठाकर बैठे हुए थे अपना ओन चौधरी साहब को भी और वो मुफ्ती सईद साहब को भी, दोबारा इस मामले को, क्योंकि फ़ैसला कल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक जो जज है मजोका साहब, उन्होंने 12 तारीख तक फ़ैसला सुनाना है। तो उस दौरान फिर वो जो अदालत में मुकदमा नहीं लड़ना चाह रहे, कहीं और लड़ना चाह रहे हैं, खावर माने का, जिनको पता नहीं इतने अरसे के बाद पता चला कि उनकी बीवी जो है वो इमरान खान के साथ उसके ताल्लुकात, मतलब मैं बकवास बातें मैं नहीं करना चाह रहा। अच्छा, अब मानेका साहब ने 2 दरख्वास्तें दायर की हैं। एक तो ये कि जो अदालत है वो एक मेडिकल बोर्ड बनाए, और क्योंकि उन्होंने कहा था कि 39 दिन के अंदर अंदर उनकी जो है वो इद्दत पूरी हो गई थी, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो क्या वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई थी। एक दूसरा, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से ये राय ली जाए कि इद्दत की मुद्दत जो है वो कितनी होती है, 39 दिन या 3 माह। तो अब ये मामला एक और तरफ जा रहा है, एक और ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर रहा है। तो कल जज साहब अपना फ़ैसला सुनाते हैं या नहीं सुनाते, लेकिन अब खावर मानेका ने एक और गेम खेलने की कोशिश की है। पीछे कौन है हमें नहीं पता,
लेकिन जो कुछ है खावर मानेका साहब खुद नहीं कर रहे। अपील मंजूर होती है इमरान खान की और बुशरा बीबी की या नहीं होती, लेकिन शोर अभी आना बाकी है। तो बहरहाल जज मजोका साहब देखते हैं क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन दूसरी साइड जो है ना वो किसी सूरत इस मामले को ठंडा नहीं होने देना चाहती, और ना वो चाहती है कि अपीलें मंजूर हों और इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो इस मामले में कम से कम बाइज़्ज़त बरी हो। देखते हैं क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।